काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो है वो एजाज अहमद साहब साबिक क्रिकेटर जो है वो तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने एक गुफ्तगू की है जिस पे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है एतराज़ किया है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि जी, मैं कोट अनकोट ज़रा मैं पहले शेयर कर दूं। उन्होंने कहा जी, इस वक्त आपकी 80% क्रिकेट रिमोट एरिया या केपी में चली गई है। अगर आप सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर पठान होते हैं। उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालिद या चचा के साथ बाहर नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं और उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। जब प्रेशर आता है ऐसा, तो उसमें उनकी नर्व्स उनके साथ नहीं होती। ये एजाज अहमद साहब ने इंकशाफ किया है कि जी, आपके पठान भाई जो हैं वो उनके ऊपर उनको प्रेशर देना जो है वो नहीं आता। अच्छा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अब जो भी मेरे तासुरात भी आप सुनेंगे ना थोड़ी देर में, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे नाम के एंड पे खान आता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं पठान हूं। ये मैं क्लियर कर दूं। तो इसलिए अब जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं तो उसका ये तासुर मत ले लीजिएगा कि यार चूंकि मंसूर अली खान है तो ये इसलिए इस किस्म की बात कर रहा है। एजाज साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू सुन के ना मुझे शर्मिंदगी हुई है लिटरली कि आप इतनी तासुब से भरी गुफ्तगू जो है वो पठानों के बारे में किस तरह कर सकते हैं। मतलब आपके ख्याल में उनके कैरेक्टर्स, उनका उनका टैलेंट या उनका कुछ भी उसका खेलने फूलने का ताल्लुक पठान होने के साथ है। मतलब मैं खुद जब पहले आपको मैंने बात की कि मैं पठान नहीं हूं, लेकिन मैं आई वॉज बोर्न इन पंजाब, आई एम पंजाबी, मेरी परवरिश पंजाब में हुई है, मेरे वालिद पंजाबी हैं। लेकिन मैं अब आपको यह बताऊं कि जनाब, पंजाबियों के अंदर भी बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं टीम के अंदर, जो बहुत से लोगों ने जो गुल खिलाए हैं माजी के अंदर। चले मैं अगर उठा के देख लूं, सलीम मलिक आपके रिश्तेदार हैं ना, सलीम मलिक साहब ये एजाज अहमद साहब के रिश्तेदार हैं, ये मोहम्मद आमिर, ये सलमान बट, ये मोहम्मद आसिफ, ये इन्होंने जो प्रेशर में आके प्रेशर जिस तरह रिलीज किया है, इनका ताल्लुक क्या अब ये कह दिया जाए पंजाबी सारे इस तरह के होते हैं? आप वैसे 10,000 दफा जो मर्जी कहें, लेकिन उसका उसका आप इस चीज के साथ अच्छा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी वो पढ़े लिखे इतने नहीं होते। आपके माजी के क्रिकेटर्स जो है वो 4-5 अगर बीच में से निकाल दिए जाएं, कितने को ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे मुझे बताइए। मतलब आए ना बैठ के एक एक करके नाम लेना शुरू करते, वो क्रिकेटर्स जो आपके साथ खेलते थे कितने को पढ़े लिखे हैं बताइए, पंजाब से जिनका ताल्लुक है। गिने चुने ही आपको मिलेंगे जो वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वरना बाकी तो बुरा ही हाल था। मतलब सईद अनवर वाज वन ऑफ देम, मिसबाउल हक वाज वन ऑफ देम जो काफी एजुकेटेड थे। सलमान बट, इतने एजुकेशन के बावजूद उन्होंने क्या हरकत की थी। तो और दूसरी बात यह कि मैं पठानों की क्वालिटीज अब आपको गिनाना शुरू कर दूं। फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा तगड़े होते हैं, जो बिल्ट इनके अंदर होती है वो शायद आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी और एथनिसिटी के लोगों की नहीं मिलेगी। लेकिन ये इस बात का क्या ताल्लुक है जी, प्रेशर नहीं ले सकते। प्रेशर ना लेने वाले तो और बड़े हैं जो मैं आपको बैठ के यहां पे गिना सकता हूं जो प्रेशर नहीं ले सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए ना, खेलते 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 पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए, आपने नीचे कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होगी, आपने और कितनी क्रिकेट खेली होगी भाई, इतने तो नर्व्स फिर आपके तगड़े हो जाते हैं। और जिन पठानों की आप बात कर रहे हैं ना, इन पठानों ने पहले इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ है। आप नसीम शाह को उठा के देख लें, आप इसको शाहीन शाह अफरीदी को उठा के देख लें। नसीम शाह ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक दफा नहीं 2 दफा इतने सवेर अंडर प्रेशर में जो जहां बंदे के हाथ पांव फूल जाने चाहिए, उस लड़के ने वहां भी परफॉर्म करके दिखाया। ये शाहीन शाह अफरीदी, इसने क्या इंडिया के खिलाफ पहले नहीं परफॉर्म किया हुआ? तो इसका पठान पठून होने से कोई ताल्लुक नहीं, बराए मेहरबानी इस तासुब से। बल्कि मैं तो हैरान हो गया कि आपने इनकी ब्रीडिंग की आपने बात की, मैं तो आपकी ब्रीडिंग पे देख सुन के हैरान हो गया कि आपकी किस किस्म की ब्रीडिंग है कि आप इस नजरिए से लोगों को देखते हैं। और मुझे अब इस बात का एहसास होता है कि जब आप खेलते होंगे, जिस दौर में, जिस वक्त में, जिन क्रिकेटर्स के साथ आप पाकिस्तान टीम में खेलते होंगे, तो आप तो अगले को जो है वो रंग, नस्ल और सुबाइयत से देखते होंगे कि यार इसका कहां से ताल्लुक है, और उस तरह बैठ के लोगों से कॉरेस्पॉन्ड। एंड दिस इज दैट डर्ट, ये फैक्ट है, ये मैं आपको खुल के बताऊं, ये वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान टीम में अब से नहीं कई सालों से है। ये कराची लाहौर वाला चक्कर बहुत है। अब वो उसके अंदर कराची के अंदर जो है ये पठान वाला रंग भी आ जाता है बीच में, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से हमारे पठान भाई जो हैं वो ताल्लुक उनका केपी से होता है, लेकिन अल्टीमेटली दे शिफ्ट टू कराची और वहां से खेलते हैं। मतलब शाहिद अफरीदी की एग्जांपल बहुत बड़ी है आपके सामने। लेकिन फॉर गॉड सेक इसका इस बात से कोई ताल्लुक। चले मैं मोहम्मद आसिफ का आपसे पूछता, आप कहते हैं ना जी बड़े वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से वो ताल्लुक रखते हैं, जरा बताया ना मोहम्मद आसिफ का कहां से ताल्लुक था, किस बैकग्राउंड से आया हुआ था?
और उसके बाद में उसने क्या क्या किया, उस पैसा कमाया किस तरह, वो तो जिस तरह फिक्सिंग में पकड़े गए, वो जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस पैसे का किया क्या पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को पता है कि किन किन जगहों पे वो पैसा लगा और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी। तो अब क्या वो ये कह दिया जाए कि जनाब पंजाबी क्रिकेटर्स जो होते हैं वो याश होते हैं, वो सारे के सारे याश होते हैं? सो इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये आपके बहुत बिलो आपने गुफ्तगू की है, आपके स्टेचर से नीचे गुफ्तगू थी। मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन के।